हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की अहिंसा, मैत्री आज भी इस पंचम काल में हमारे पास है। उस वाणी जो सूत्रों में है हमारे पास, उसको यदि हम अंतःकरण से आत्मसात करें तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। उस वाणी उत्तराध्ययन सूत्र का समग्र पराक्रम जो आपके सामने चला है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जोग सच्चेनंग भन्ते जीवे किम जनई। समग्र पराक्रम के अंदर एक एक प्रश्न पूछा गया और भगवान ने उसका उत्तर दिया गया। हे भगवान, योग सच्चेनंग, सत्य, योग सत्य से किस गुण की प्राप्ति होती है? योग सच्चेनंग योगंग दिशोई, योग सत्य से योगों की शुद्धि होती है। योग सत्य क्या? योग तीन, मन के, वचन के और काया के। उसमें सत्य में रहना, मन से सत्य, मन से कोई भी ऐसा संकल्प ना आए जो मिथ्यात्व का होगा, असत्य का होगा, आर्द्र ध्यान का हो, ऐसा संकल्प मात्र भी ना आए मन से, और ना ऐसा वाणी से बोला जाए और न काया से उसकी क्रिया की जाए। मनसा वाचा कर्मणा। तो धर्म कहीं टिकता है जब मन से, वचन से, काया से हम प्रभु की वाणी को अपने हृदय में हृदयंगम करते हैं। भगवान से पूछा, कल भी चर्चा हुई थी, धर्म कहाँ रहता है? तो भगवान ने बताया कि धर्म शुद्ध हृदय होता है, वह धर्म होता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? वो बच्चे का होता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को देखो, उसकी आंखें कितनी निर्मल होती है, उसका चेहरा कितना पवित्र होता है, वो कुछ भी बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब पहला बच्चा बोलना शुरू करता है, उसकी भाषा समझ में नहीं आती, माँ को भी समझ में नहीं आती, पर वो पहली बार जो बोलता है तो माँ कितना आनंदित हो जाती, आप कितना आनंदित हो जाते। पहला बच्चे का पहला बोल तुतला सा बोल होता है, ना वो माँ कह सकता है ना पै कह सकता है, बोलता जरा सा बोला, वो माँ, उसके पिता, घर वाले कितने आनंदित हो जाते। ना उसमें कोई व्याकरण होती है, ना कोई छंद होता है, ना कोई शास्त्र की भाषा, ना कोई संस्कृत पराक्रम का ज्ञान होता, पर पहली बार जो बच्चा बोलता है वो इतना प्यारा क्यों लगता है? क्यों प्यारा लगता है बच्चा? पहली शब्द जो बच्चा बोलता है सबको प्यारा लगता है। बच्चा निसर्ग से जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, सत्य से जुड़ा होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है। कुछ भी कहो उनको, कुछ धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ शास्त्र पढ़े नहीं, कुछ वातावरण का असर नहीं होता, परंतु वो बच्चा जो अंतर से बोलता है, प्रकृति, जैसे फूल खिलता है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, और वो कीचड़ में खिलता है, मिट्टी में खिलता है, पर फूल सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
अब कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ को नहीं देखते, अब कमल को देखते कि फूल खिला, कितना पंखुड़ियाँ, कितना रंग, कितना सौरभ, कितनी सुगंधी, और हर कोई फूल को लेना चाहता है और कीचड़ को छोड़ना चाहता है। तो कहने का अर्थ सत्य छोटे बच्चे के पास होता है, पर बच्चों को हम ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं को पहले ही बता देते हैं, ये तेरी माँ, ये तेरा पिता, सब झूठा, सारा का झूठा ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे की कोई माँ होती है, कोई पिता होता है, इस शरीर की माँ और शरीर का पिता है। पहले भेद ज्ञान करो। जब माँ गर्भ में होती है तो बच्चे को कहे, देख बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा, मैं तेरे शरीर की माँ हूँ। वहाँ से भेद ज्ञान सिखाए बच्चे को, तो बच्चा बहुत बड़ा होकर के प्रकृति से निजिक हो जाता है। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये तेरा परिवार, ये तेरी माँ, ये तेरी बुआ, ये तेरी चाची, ये सब जिंदगी भर उसको ऐसा रटन कराते हैं, ऐसा रटन कराते हैं। हम कहते हैं बच्चे को बड़ा हमने ज्ञान दे दिया, हम खुश हो जाते हैं। तुम्हारे पास भी झूठा ज्ञान, उसके पास भी झूठा ज्ञान, और झूठ बढ़ता चला जाता है, जिंदगी भर बढ़ता चला जाता, जिंदगी भर बढ़ता चला जाता, और हम आपको ज्ञानी मान लेते। सबसे अज्ञानी हम हैं कि हमें पता ही नहीं हम हैं कौन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए आए। ये जन्म हुआ, ये शरीर का जन्म हुआ, और शरीर अनंत बार मिला तुमको और मुझको, और हर गति हर योनि में गए। तो जो शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसका ना जन्म है, ना मरण है, ना उसका कोई माँ है, ना पिता है। वो किसी गति, किसी योनि में कैसी चली जाए, वो शाश्वत है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है, अष्ट गुणों से युक्त है। तो आप भी उस ज्ञान को प्राप्त करो और बच्चे को वही ज्ञान दो। भेद ज्ञान से यात्रा शुरू होती। इस पंचम काल में भूल ही गए, भेद ज्ञान को भूल गए, आत्मा के बारे भूल गए, बस व्यवहार दृष्टि को लेके चलते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। व्यवहार दृष्टि से व्यवहार धर्म का पालन करते हैं। दो धर्म है, एक निश्चय धर्म है, एक व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म में तो हम जी रहे हैं, निश्चय का पता ही नहीं, अस्तित्व का बोध ही नहीं, आत्मा का बोध ही नहीं, पता ही नहीं मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैं आया, क्यों आया। क्या मैं अनादिकाल से शुरुआत ही मुझे पता नहीं कि शुरुआत जीव की कब हुई, क्योंकि जीव का जन्म ही नहीं, जीव की मृत्यु नहीं, जीव को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। ऐसी जीव की शक्ति है, और इस शक्ति को हम संपन्न हमारे भीतर से कर सकते हैं। तो ये योग सत्य की बात चलती है। योग सत्य से योगों की शुद्धि होती है। योग है मन के, वचन के, काया। 3 योग 3 करण, करना, कराना, अनुमोदना। 3 करण 3 योग और 3 ही काल, भूत, भविष्यत, वर्तमान। 27 कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है और कर्मों से मुक्त हो जाता है। मन, वचन, काया का योग, और करण 3 योग, करना, कराना, अनुमोदना, और काल, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान। 3 9 और 9 27। 27 कारण से हम कर्मों का बंधन करते हैं, और 27 कारण हम सत्य में आए तो सत्य से हम संसार सागर से पार हो सकते। सत्य क्या है? सत्य धर्म है, सत्य तप है, सत्य ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञ परम प्रोक्ता, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। वेद व्यास में कहा है कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही योग है, सनातन धर्म ब्रह्म है, उत्कृष्ट यज्ञ है। सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। इस पृथ्वी ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। कहा भी गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है,
ताके हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है उसके हृदय में परमात्मा रहते हैं। शेख सादी ने कहा सत्य ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। सत्य क्या है? ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। मैंने सत्य के मार्ग पर चलने वाले के कभी यदि कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, परीक्षा होती है, परंतु वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। एक पाश्चात्य में विदेश में 8 वर्ष का बच्चा था। उसके पिता का नाम था सैमुअल नॉर्टन। 1891 में सैमुअल नॉर्टन ने उसके पिता ने एमनुअल कार्ट के पिता ने सैमुअल कार्ट ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। पिता को हत्या करते हुए उसके बच्चे एमनुअल कार्ट ने देख लिया। पिता ने उसको कहा, देख पुलिस मुझे पकड़ने आएगी और तुमसे पूछेगी, तुमने झूठ बोलना है कि हत्या मैंने नहीं की है। एमनुअल ने कहा, पिताजी आप मुझे झूठ बोलना सिखाते हो। बचपन में माँ ने तो मुझे सच बोलने के लिए सिखाया है। मुझे माँ ने सत्य की सीख दी थी, इसलिए मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। पुत्र की बात सुनकर सैमुअल अपना आप खो दिया, क्रोध में आ गया, पुत्र को पीटने लगा। पीटने एमनुअल ने इतना मारा, कभी क्रोध में आकर देखिए। और जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो नामालूम कितना नशा आ जाता है, कितना आत्मा, जैसे आप क्रोध करते हैं, जब क्रोध करते हैं तो ऐसा कैसे दीवार तोड़ देनी है, लांग देना, शक्ति कहाँ से आ जाती है। तो क्रोध, इतना क्रोध आया कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है और मुझे कहता है कि मैं सत्य बोलूँगा। माँ ने सत्य बोलना सिखाया, उसको इतना पीटा, इसलिए उसने कि जान दे दी, पर झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि उसी नगर के निवासी एमनुअल की स्मृति में मई महीने में उसकी दूसरी तारीख को तब से आज तक सत्य दिवस के रूप में मनाते हैं वहाँ के लोग। उसने जान दे दी पर झूठ नहीं बोला। सत्य क्या है? हमारा मूल स्वरूप आत्मा है। सब भूल जाओ, बेटे को, पत्नी को, धन को, संपत्ति को, व्यवहार को, पर आत्मा को भूल गए तो 4 गति 84 लाख चक्कर काटना पड़ेगा और कोई काम नहीं आएगा। जब जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, बेटा, पत्नी, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते सब प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा, आकार और निराकार। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों का विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। 2 तत्व साथ साथ में हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। जड़ का, देह का स्वभाव परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देह पर आता है। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं। आत्मा एक अटल सत्य तत्व है, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, निश्चित रहेगा। थोड़ी देर के लिए मौन और गहन शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को
आँखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसका सदाई लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।